हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप ही के चैनल दीप एग्जाम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। क्या अगर मान लीजिए किसी संख्या का योग दे दिया गया हो, उसका अंतर दे दिया गया हो और हमसे पूछे कि आप बड़ी संख्या निकालिए, छोटी संख्या निकालिए, तो आप सब कैसे निकालेंगे? आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, जीडी, बैंकिंग या पुलिस या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, यहाँ इस टॉपिक से एक या दो सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी को बेसिक से एडवांस लेवल तक इस टॉपिक से क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो आप सब से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर आप सभी को मैं बताने वाला हूँ इस टॉपिक को। देखिए क्या होता है। देखिए, ये अगर योग दिया गया हो, अंतर दिया गया हो, तो हमसे बोले कि आप बड़ी संख्या निकालिए, छोटी संख्या निकालिए, तो हम सब कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले बड़ी संख्या बराबर संख्याओं का योग माइनस उसका अंतर कर देंगे, अंतर बटा में 2। अब ध्यान से देखिए, अगर किसी संख्या का योग दे दिया गया हो और उसका अंतर दे दिया गया हो, तो हमसे पूछे बाबू बड़ी संख्या निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? तो संख्याओं का योग प्लस उसका क्या कीजिएगा? अंतर कर दीजिएगा और बटा में क्या? 2 कर देंगे। यानी बड़ी संख्या निकालनी हो तो संख्याओं का योग प्लस अंतर बटा क्या? 2 कर देंगे। समझ में आया? बोलिए, एक एग्जाम्पल से आप सभी को मैं समझाता हूं। देखिए, अगर संख्याओं का योग 40 दे दिया गया हो और उसका अंतर 10 दे दिया गया हो, तो हमसे पूछ रहा है कि बाबू आप बड़ी संख्या का मान बताइए, बड़ी संख्या का मान बताइए। आप क्या होगा? व्हाट? समझे? तो देखिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको बैठा देंगे। यानी बड़ी संख्या निकालनी हो तो बड़ी संख्या बराबर क्या होगा? बड़ी संख्या बराबर संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग कितना दिया गया है? तो 40 दिया गया है और उसका अंतर कितना दिया गया है? तो बोलिए प्लस कर देंगे, 10 दिया गया है और बाटा में क्या कर देंगे? तो 2 कर देंगे। अब देखिए फॉर्मूला से, तो 40 और 10 कितना होगा? तो हो जाएगा कितना? 50 और बाटा में क्या रहेगा? तो 2 रहेगा। अब देखिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए, तो हो जाएगा 25। तो हमें बड़ी संख्या क्या मिल गई? बोलिए, बड़ी संख्या हमें क्या मिल गई? तो 25 मिल गई। समझ में आया मेरे प्यारे भाई बहन? बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक एग्जाम्पल और लीजिए। एक हो गया, एक और एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए संख्याओं का योग 80 दे दिया गया हो और उसका अंतर 30 दे दिया गया हो, तो बोले हमसे कि बाबू आप बड़ी संख्या का मान निकालिए। बड़ी संख्या बराबर व्हाट? तो हमने क्या सीखा था कि संख्याओं का योग प्लस अंतर बटा 2। समझ में आया? तो करेंगे क्या? यहां देखिए आप सब, बड़ी संख्या बराबर क्या कर देंगे? उसका योग योग प्लस अंतर, यानी 80 प्लस 30 बटा 2। देखें यहां, तो बताइए आप सब 80 और 30 कितना होता है? तो होता है कितना? 110 बटा क्या? 2।
अब हम 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बोलिए? तो हो जाएगा कितना? 55 हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या क्या हुआ? तो 55 हुआ। समझ में आया? बोलिए। एक और एग्जांपल लेकर समझाता हूं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि मेरे प्यारे भाई, अगर संख्याओं का योग दे दिया गया हो 100 और उसका अंतर दे दिया गया हो कितना? अंतर दे दिया गया हो 40 से ले लीजिए। तो बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बराबर व्हाट? तो क्या करेंगे बोलिए? वैसे ही कर देंगे, यानी बड़ी संख्या बराबर संख्याओं का योग प्लस क्या कर देंगे? उसका अंतर बाटा में 2 ले लेंगे। बोलिए अंतर कितना दिया गया है? तो 100 दिया गया है। योग 100 दिया गया है और अंतर कितना दिया गया है? तो 40 दिया गया है। और बाटा क्या होगा फॉर्मूला से? तो 2 हो जाएगा। अब बताइए आप, 100 और 40 कितना होगा? तो 140 हो जाएगा। बाटा में फॉर्मूला से 2 हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे तो क्या होगा? बोलिए 70 हो जाएगा बड़ी संख्या। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलिए। एक और एग्जांपल ले लीजिए इससे बड़ी संख्या। मान लीजिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे प्यारे भाई, अगर योग दे दिया गया हो कितना? 128 और उसका अंतर दे दिया गया हो, मान लेते हैं कितना? मान लीजिए आप, हम 38 ले लेते हैं। 38 उसका अंतर दे दिया गया हो, तो बड़ी संख्या हमें क्या करनी है? तो निकालनी है। बड़ी संख्या बराबर व्हाट? ठीक है, तो करना क्या है हमें? संख्याओं का योग प्लस अंतर बटा 2। समझ में आया? तो योग दिया गया है प्रश्न में 128, ठीक है, और उसका अंतर दिया गया है कितना? प्लस में 38 दिया गया है। और बाटा में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ 28 और 38 कितना होगा? देखिए 8 कितना हो जाएगा? 16 पहले तो लिख लेंगे। और 3 और 2 कितना होगा? 5 1, बोलिए 5 1 कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। और 1 ऐसे लिख देंगे। बाटा में 2, यानी 166 बाटा 2। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? डिवाइड करेंगे तो बोलिए 33 और 50 कितना होगा? बोलिए, इतना तो आप सभी को आता ही होगा। यानी हो जाएगा अपना 83 बड़ी संख्या। समझ में आया? बोलिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब तो बड़ी संख्या आप आराम से निकाल लेंगे। अब हम छोटी संख्या आप सभी को निकाल कर बताता हूं। पहले आप सब ध्यान से इस बोर्ड को देखिए और समझिए। ध्यान से देखिए। हम तो बड़ी संख्या आसानी से निकाल लिए, अब हम छोटी संख्या निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा। जिस तरह मान लीजिए कोई संख्या में योग दे दिया गया हो और उसका अंतर दे दिया गया हो और बोले कि आप छोटी संख्या निकालिए, तो क्या कीजिएगा? छोटी संख्या निकालनी हो तो छोटी संख्या बराबर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग माइनस अंतर बटा 2। आपने क्या देखा कि बस यहाँ माइनस की फर्क है। बड़ी संख्या निकालनी है हमें तो यहाँ प्लस कर देनी है, और छोटी संख्या निकालनी है तो हमें यहाँ माइनस कर देनी है। समझ में आया? यानी छोटी संख्या बराबर संख्याओं का योग माइनस अंतर बटा 2, और बड़ी संख्या बराबर संख्याओं का योग प्लस अंतर बटा 2। देखिए एग्जाम्पल से समझिए। अगर मान लीजिए यहाँ दे दिया गया हो योग बराबर 70 और उसका अंतर दे दिया गया हो कितना? अंतर दे दिया गया हो 20।
तो आपसे बोल रहा है कि क्या, छोटी संख्या निकालिए। छोटी संख्या बराबर व्हाट। तो देखिए इस फॉर्मूला पर हम सभी को ऐड कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि संख्याओं का योग यानी 70 माइनस अंतर दिया गया है 20 बाटा क्या कर देंगे, तो 2 कर देंगे। देख रहे हैं, तो 70 में से 20 माइनस होगा तो कितना होगा मेरे प्यारे भाई बहन, तो हो जाएगा 50 बाटा क्या 2। देख रहे हैं, तो जब 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 हमें छोटी संख्या मिल जाएगी। समझ में आया? बोलिए कोई दिक्कत? मुझे लगता है अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 2 नंबर सवाल लेते हैं। अगर योग दे दिया गया हो 120 और उसका अंतर दे दिया गया हो, मान लीजिए कितना 40 ले लेते हैं, 40 दे दिया गया हो, तब छोटी संख्या हमें निकालनी है। तो करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, छोटी संख्या बराबर योग। योग कितना है 120 माइनस अंतर यानी 40 बाटा 2, यानी 120 माइनस 40 बाटा 2। अब देखिए अगर 120 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, हमें 80 बाटा 2 होगा। अब जब हम 80 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना होगा बोलिए, तो हो जाएगा कितना 40। हमें छोटी संख्या मिल गई। छोटी संख्या बराबर 40। समझ में आया? अगर योग निकालना हो तो प्लस कर देंगे, अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो प्लस कर देंगे, और छोटी संख्या निकालनी है तो माइनस बटा 2 कर देंगे। समझ में आया? एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए अगर योग दिया गया हो 538 दिया गया हो और उसका अंतर दे दिया गया हो कितना, 138 दे दिया गया हो, तो छोटी संख्या का मान निकालना है। छोटी संख्या बराबर क्या होगी, व्हाट। अब देखिए करना क्या है, हमें छोटी संख्या बराबर क्या होता है, तो संख्याओं का योग यानी 538 माइनस अंतर कितना दिया गया है, तो 138 और बाटा में फॉर्मूला हो जाएगा कितना, फॉर्मूला से 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ 38 और सॉरी यहाँ 38 8 रहेगा। अब देखिए 538 में से 138 चला जाएगा तो कितना बचेगा बोलिए, सीधा 400 हो जाएगा, बाटा कितना 200। देख रहे हैं, जब इसे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 200 बराबर छोटी संख्या। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए। एक और सवाल ले लीजिए, 4 नंबर एक और सवाल ले लीजिए। अगर हमें बोले कि योग बराबर आपको दे दिया गया है 1000 ले लीजिए, और अंतर दे दिया गया हो कितना, अंतर दे दिया गया हो कितना, मान लीजिए 640, तो आप छोटी संख्या निकालिए। छोटी संख्या क्या कीजिए, छोटी संख्या बराबर व्हाट। तो हमें करना क्या है, छोटी संख्या बराबर संख्याओं का अंतर 1000 माइनस अंतर कितना दिया गया है, तो 640 बाटा फॉर्मूला से 2 हो जाएगा। समझ में आया? बोलिए। अब 1000 में से 640 जाएगा तो कितना बचेगा बोलिए, 360 बाटा 2। समझ में आया? अब 360 को हम करेंगे 2 से डिवाइड तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 छोटी संख्या। समझ में आया मेरे प्यारे भाई बहन? बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे लगता है अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब 5 नंबर सवाल ले लीजिए। अब देखिए अगर योग दे दिया गया हो 840 और अंतर दे दिया गया हो 340,
तब छोटी संख्या बराबर वाट। तो करना क्या है, छोटी संख्या निकालनी है तो उसका योग माइनस अंतर, यानी 340 बटा 200। तो 300 हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 340, तो सीधा सीधा 500 बटा 2, यानी 250 हमें छोटी संख्या प्राप्त हो गई। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे तो लगता है कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। जब बड़ी संख्या निकालनी है तो संख्याओं का योग प्लस अंतर बटा 2, और छोटी संख्या निकालनी हो तो संख्याओं का योग माइनस अंतर बटा 2 कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चले हम? तो चलिए आगे चलते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए अब बोल ही दे हमसे कि बाबू संख्याओं का क्या करें, संख्याओं का आप योग निकालिए, ठीक है, योग निकालिए वाट, यानी जब बड़ी संख्या दिया गया हो और उसका अंतर भी दिया गया हो, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, बड़ी संख्या बराबर क्या होती है, बोलिए, आपको समझाया मैंने। बड़ी संख्या बराबर संख्याओं का क्या है, संख्याओं का योग प्लस अंतर बटा 2। मैंने आपको यह फॉर्मूला लिखवा दिया। अब बोल रहा है कि बाबू जब संख्याओं का योग निकालिए, जब क्या है बड़ी संख्या हमें दे दी गई है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 गुना बड़ी संख्या बराबर संख्याओं का योग प्लस अंतर। और हमें पूछ रहा है क्या, बोलिए, संख्याओं का योग निकालना है। तो क्या करेंगे, अंतर को हम लोग माइनस कर देंगे। देखिएगा ध्यान से, तो क्या हो जाएगा इधर, संख्याओं का 2 गुना बड़ी संख्या माइनस अंतर बराबर संख्याओं का योग। देखें, अब देखिए, यानी संख्याओं का योग निकालना हो तो 2 गुना बड़ी संख्या माइनस क्या कर देंगे, तो अंतर कर देंगे। बोलिए, अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए अगर बड़ी संख्या दिया गया हो, बड़ी संख्या बराबर मान लेते हैं कितना, 80 मान लेते, बड़ी संख्या बराबर 80 दिया गया हो, और अंतर दिया गया हो कितना, अंतर मान लेते हैं कि हम मान लीजिए 30 लेते हैं, अंतर दिया गया है 30। तब कह रहा है कि संख्याओं का आप योग बताइए। क्या कीजिए, योग बताइए। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर रख देंगे, यानी 2 गुना बड़ी संख्या कितना दिया गया है, बोलिए 80, माइनस अंतर कितना दिया गया है 30। देख रहे हैं, बोलिए, नहीं समझ में आया? यानी 2 गुना बड़ी संख्या माइनस अंतर बराबर संख्याओं का योग। तो क्या किया मैंने, यहाँ 2 से गुना कर दिया 80 में, यानी 2 गुना 80 माइनस 30, तो क्या हो जाएगा, 8 से 8 दूना 16, यानी 160 माइनस 30 बराबर क्या होगा, बोलिए, 160 में से 30 चला जाएगा तो कितना होगा, 130 बराबर संख्याओं का योग। हमें संख्याओं का योग मालूम चल गया। बोलिए, कोई दिक्कत हुआ? एक बार और समझा दूं। देखिए, जब हमें संख्याओं का योग निकालनी हो तो बड़ी संख्या में क्या करना है, 2 से गुना कर देना है और अंतर से क्या, माइनस कर देना है। देखिए, एक और सवाल लेते हैं, एक हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि बड़ी संख्या बराबर दे दिया गया हो कितना, 100, और अंतर दे दिया गया हो कितना, मान लीजिए 40।
तो संख्याओं का क्या करना है, योग निकालना है। योग बराबर वाट। समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, तो 2 गुना बड़ी संख्या 100 माइनस अंतर 40 बराबर योग बराबर वाट। देखिए यानी 100 दुना कितना हो जाएगा, 200 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा, 200 में से 40 जाएगा तो कितना होगा बोलिए, 160 हमें क्या मिल गई, तो संख्याओं का योग मिल गई। समझ में आया। बोलिए, लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं साथ ही साथ। अगर बड़ी संख्या दे दिया गया हो कितना, मान लीजिए 120 और अंतर दे दिया गया हो 60, तब संख्याओं का हमें योग निकालनी है, व्हाट। तो क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या में 2 से गुना कर देंगे, यानी 2 गुना 120 माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा, 120 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 240 माइनस 60 बराबर में क्या होगा। अब 240 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, 40 तो डायरेक्ट चला जाएगा, यानी 180 हो जाएगा अपना योग। समझ में आया। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एक बार ध्यान से देखिए आप, बड़ी संख्या योग निकालनी हो तो बड़ी संख्या में 2 से गुना कर देंगे और माइनस अंतर कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, संख्याओं का योग मिल जाएगा। प्यार से एक बार ध्यान से देखिए, अगर संख्याओं का योग दे दिया गया हो और बड़ी संख्या दे दिया गया हो और हमसे पूछे कि बाबू अंतर बताइए, अंतर बराबर वाट, तो क्या करेंगे, किस फॉर्मूला का यूज करेंगे बोलिए। तो अब देखिए, निकालना क्या था हमें, अंतर हमें निकालना था। तो सबसे पहले करेंगे क्या, तो बड़ी संख्या बराबर संख्याओं का योग प्लस अंतर बाटा क्या हो जाएगा, 2। शॉर्टकट में बता देता हूं, ठीक है। देखिए क्या कर देंगे, बड़ी संख्या में 2 से कर देंगे गुना, यानी 2 गुना बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, संख्याओं का योग प्लस अंतर। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है कि हमें बड़ी संख्या माइनस योग करनी होगी, तभी तो अंतर निकलेगा। अब देखिए, 2 गुना बड़ी संख्या माइनस संख्याओं का योग बराबर अंतर। समझ में आया। बोलिए, ये अपना फॉर्मूला निकल गया, देख रहे हैं, यानी 2 गुना बड़ी संख्या माइनस संख्याओं का योग बराबर अंतर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर आपसे कोई कह दे बाबू, सवाल देखिए, अगर बड़ी संख्या दे दिया गया हो कितना, 20 दे दिया गया हो और योग दे दिया गया हो उसका 80 दे दिया गया हो, तब आप अंतर निकालिए, अंतर बराबर वाट। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, यानी 2 गुना बड़ी संख्या माइनस योग बराबर कितना, अंत बड़ी संख्या दिया गया 20, यानी 2 गुना 20 माइनस 80 बराबर वाट। तो क्या करेंगे, 40, यानी 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 माइनस 80 बराबर वाट। अब देखिए, बड़ी संख्या क्या है, 80 माइनस में है और क्या है, प्लस में यह है, तो बड़ी संख्या में से 40 चला जाएगी तो कितना होगा, तो माइनस 40 इसका अंतर मिला।
समझ में आया? माइनस में क्यों मिला? क्योंकि अंतर हमेशा क्या होता है, तो माइनस होता है, नेगेटिव, उसको घटाया ही जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। अगर बड़ी संख्या दे दिया गया हो कितना, 40, और उसका योग दे दिया गया हो कितना, तो मान लेते हैं 120। ध्यान से देखिएगा, तो क्या करेंगे हम, अंतर निकालना है। तो 2 गुना बड़ी संख्या कितना है, 40, और माइनस योग कितना है, 120। देखिएगा ध्यान से भाई, तो 2 और 40 में क्या गुना करना है, तो कितना होगा, 40 दूना 80, 80 माइनस 120। अब देखिए ये बड़ी संख्या क्या है, माइनस में है, और छोटी संख्या क्या है, प्लस में है। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 120 में से 80, 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस में आया, यानी अंतर हमेशा क्या आएगा, तो माइनस में ही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। अगर बड़ी संख्या अगर दे दिया गया हो, मान लीजिए 50, और उसका योग दे दिया गया हो 150, तो अंतर निकालना है। तो क्या करेंगे हम, बड़ी संख्या क्या करेंगे हम, 2 से गुना। तो बड़ी संख्या दिया गया है 50, माइनस में क्या है, योग 150, तो क्या होगा, 50 दूना 100, 100 माइनस 150। अब देखिए छोटी संख्या क्या है, प्लस में है, और बड़ी संख्या क्या है, माइनस में है। तो 150 में से 100 को घटाएंगे तो कितना होगा बोलिए, या ऐड करेंगे तो -50, यानी अंतर है कि माइनस में अंतर आएगा। समझ में आया? बोलिए। एक और ले लीजिए चौथा। मान लीजिए बड़ी संख्या दिया गया हो कितना, 30 दिया गया हो, 2 से गुना कर देंगे, और उसका योग दे दिया गया हो कितना, 70 दे दिया गया हो। तो देखिए क्या करेंगे, तो 30 दूना 60 माइनस 70 बराबर 60 में से तो 70 जाएगा नहीं, तो 70 में से 60 कर देंगे तो 10 आ जाएगा माइनस में। यानी कि जब भी हम संख्या निकालेंगे अंतर का, तो क्या होगा, तो माइनस में आएगा। समझ में आया? बोलिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब तो एग्जाम में आप आसानी से छोटी संख्या, बड़ी संख्या, उसका योग, अंतर आसानी तरीका से निकाल लेंगे। अगर आप सभी को यह टॉपिक समझ में आ गया तो आप सब अपने प्यारे भाई बहन के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वह जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, रेलवे, एसएससी, जीडी या पुलिस या स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, तो मेरे प्यारे भाई बहन आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, जीडी, या आप बैंकिंग, या आप 9th और 10th में हैं, आपके लिए यह टॉपिक वास्तविक संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जिन भी मेरे प्यारे भाई बहन का मैथ बेसिक बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, वह मैथ बुक देखते ही दूसरे बुक को पढ़ने लगते हैं, तो उन लोगों को बता दूं कि आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक से, नंबर सिस्टम से आप सभी का क्लास में ले रहा हूं। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं माइनस प्लस का नियम, यानी जोड़ घटाव का नियम। जब भी हम कोई सवाल बनाने जाते हैं, वहाँ माइनस प्लस के कारण हमारी क्या होती है, सवाल गलत हो जाती है। उसी को दूर करने के लिए मैं आज लाया हूँ चिन्हों के नियम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति।
क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? नंबर सिस्टम, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। देखिए